नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय मां भ्रामरी चैनल पर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए आज हम बात करेंगे आसन के विषय में। कोई भी मंत्र साधना की जाए, कोई भी जप ध्यान पूजन आदि किया जाए तो वह आसन पर बैठ के करना चाहिए। बिना आसन पर बैठ के यदि कोई भी हम मंत्र जाप या ध्यान पूजन आदि करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त नहीं होता। इसलिए यदि आप कोई भी मंत्र जाप करें तो आप आसन लेके उसके ऊपर बैठ के फिर जाप करें। और आसन किस चीज़ के लिए, कौन सा आसन प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में आज मैं आपको शास्त्र सम्मत जानकारी देने जा रहा हूँ। यूँ तो हर कोई साधना में आसनों का प्रयोग करता है, परंतु कार्य विशेष के हिसाब से आसन भी अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि काम्यर्थम कंबलश्चैव श्रेष्ठम च रक्त कंबलम, अर्थात यदि आप किसी प्रकार की कोई काम्य कामना सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी कोई मनोकामना सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा कंबल आसन होता है। और उसमें भी यदि लाल रंग का कंबल आसन हो तो वह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मोक्षस्तु व्याघ्र चर्मणि, और यदि कोई मोक्ष के लिए मंत्र जाप करता है, यदि उसके लिए व्याघ्र चर्म के आसन का प्रयोग किया जाए तो वह बहुत ही उत्तम माना गया है। कुशासने मंत्र सिद्धिर्नात्र कार्य विचारणः, अर्थात कुशा के आसन पे बैठकर मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है। इसलिए कुशा का आसन सभी प्रकार के मंत्रों का जाप करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जिन मंत्रों को हम सिद्ध करना चाहते हैं उनको हम कुशा के आसन पर बैठ के सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि धरण्याम दुख संभूतिर दौर्भाग्यम दारुकासने, अर्थात यदि बिना आसन के धरती पर बैठ के ऐसे ही कोई जाप करता है तो वह दुख और उसके दुर्भाग्य को वृद्धि में बदल देता है। अर्थात यदि कोई बिना आसन के भूमि पर बैठ के जाप करता है तो उसके जीवन में दुख और दुर्भाग्य बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार दारुकासन के लिए भी कहा गया है। दारू की एक लकड़ी होती है, उसके बने आसन पर बैठकर अभी यदि कोई जाप करता है तो उसका भी दुर्भाग्य बढ़ता रहता है। आगे कहा गया है वंशासने दृद्रा स्यात्, अर्थात यदि कोई बांस के बने हुए आसन पर बैठ कर के मंत्र जाप करता है या ध्यान करता है तो उसके जीवन में दरिद्रता बढ़ती रहती है। पाषाणे व्याधि पीड़नम, और यदि कोई पत्थर के आसन पर बिना वस्त्र बिछाए या बिना किसी आसन के प्रयोग किए यदि कोई पाषाण यानी पत्थर के ऊपर बैठ कर के मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में व्याधि अर्थात रोग की वृद्धि होती है। तृणासने यशोहानि, आगे लिखा है कि तृणासन यानी कि घास फूस का जो बना हुआ आसन होता है उसके ऊपर बैठकर जाप करने से यश की हानि होती है, यानी व्यक्ति को मंत्र सिद्धि के द्वारा जीवन में यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। और पल्लवेश्चित्त विभ्रमा, और यदि पल्लव यानी के पत्तों के आसन पर, जो आसन पत्तों के द्वारा किसी पेड़ के पत्तों से बना हो, यदि ऐसे आसन पर बैठकर कोई साधक मंत्र साधना करता है तो उसका चित्त भ्रमित रहता है, अर्थात उसका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। जप ध्यान तपोहानिम, अर्थात जप ध्यान और तप सबकी हानि होती है। किसके आसन पर बैठ कर के? यदि कोई ऐसे ही सिंपल यानी कि साधारण कपड़े पर बैठकर जाप करता है तो उसके जप ध्यान और तप की हानि होती रहती है, यानी कि उसको पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, यदि आप कोई भी मंत्र साधना करते हैं या कोई पूजा ध्यान करते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस कार्य के लिए जिस आसन को बताया गया है
उसी का प्रयोग करें। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।